नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जीएसटी आज तक बीएनबी लॉ अपडेट, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अच्छी खबर के साथ आपके साथ शुरुआत करूंगा। जीएसटी जब लागू हुआ तब कुछ एक कानून आया था जिसमें कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रहता है। उसमें कुछ एक कंडीशन थी, उसमें सारी कंडीशंस पे काफी हमारे पहले वीडियो भी बन चुके हैं। एक काफी थोड़ी भारी कंडीशन थी कि आईटीसी टू बी क्लेम्ड, अगर हमको हमारा कोई भी खरीदी का क्लेम करना है तो उसको एक स्पेसिफिक डेट के पहले ही क्लेम करना चाहिए। वो डेट हुआ करती थी सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि सितंबर की रिटर्न की डेट यानी कि मोटा मोटी कोई 20 अक्टूबर, कहीं 22 अक्टूबर या कहीं 24 अक्टूबर, डिपेंड ऑन द स्टेट, ऐसा कैटेगरी किया गया था। 17-18 के लिए ये डेट को बढ़ाया गया था कि इसको मार्च 19 का रिटर्न, पहला साल था तो उसको बढ़ाया था कि मार्च 19 के रिटर्न की ड्यू डेट यानी कि 25 अप्रैल 2019 तक के बढ़ाई गई थी। बट उसके बाद के कोई भी साल में, इंक्लूडिंग कोविड पीरियड में, जब कोविड आया, सरकार लोगों के पास रिटर्न्स डालने का टाइम नहीं था, सारे ऑफिसेज बंद थे, बट ये डेट नहीं बढ़ी। और जो भी जिन्होंने उस डेट के यानी कि साल खत्म होने के बाद सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट यानी 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उनका आईटीसी डिनाई हो गया, उनका आईटीसी रिजेक्ट हो गया और उनको इस पे टैक्स की डिमांड आई, इंटरेस्ट भी आया, पेनल्टी भी आई। अब मित्रों, ये काफी विषय पे फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है कि भाई जब हमने टैक्स भर दिया, हमारी पार्टी को दे दिया, हमारी पार्टी ने भी टैक्स भर दिया, फिर भी हमें आईटीसी अलाउ नहीं होगा क्योंकि हमने आईटीसी क्लेम करने में देरी कर दी। ये केस चल रहा था। इसके बाद 2022 में सरकार की नींद खुली और सरकार को शायद कुछ रिप्रेजेंटेशंस गए कि ये जो सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट है, ये 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर, ये थोड़ी कम है, इसको बढ़ा दी जाए। तो आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन 21-22 से 30 नवंबर हो गई। 30 नवंबर तक के जिसने भी अपना आईटीसी साल खत्म होने के बाद क्लेम किया है तो वो सारे आईटीसी को वैलिड माना जाएगा, उसको कोई डिनाई नहीं होगा। लेकिन बीच का पीरियड 18, 19, 19, 20, 20, 21, ये 3 पीरियड में डेट है 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर। अब मित्रों, इसमें कई केसेस ऐसे हुए हैं जो कोई 2 दिन का डिले, कोई 5 दिन का डिले, कोई 15 दिन का डिले, कहीं में महीने का डिले। तो कुछ कारणों से, चाहे मेडिकल इमरजेंसी या पैसा अवेलेबल नहीं है या कुछ अकाउंटेंट की गलती या किसी भी कारण से रिटर्न्स फाइल नहीं हुए हैं, तो जिन्होंने बाद में क्लेम किया और वो रिटर्न्स की देरी काफी कम है और ये कोई फ्रॉड के इंटेंशन से नहीं है, कुछ जेन्युइन कारण की वजह से ये नहीं कर पाए। तो ऐसे सारे डीलर के लिए मित्रों बहुत अच्छी खबर आई है। आप बाकायदा बल्ले बल्ले करके नाचिए कि केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है एम ट्रेड इंडस्ट्रीज में कि जो डेट बढ़ाई गई है 30 नवंबर, ये 1/7/17 से लागू होंगी। भले नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, बट केरला हाई कोर्ट ने बोला है और डेफिनेटली इस पे अब जीएसटी काउंसिल भी कुछ आउटकम देंगी। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि जब सरकार को ये समझ में आया 21-22 में कि यार ये डेट तो कम है, तो उन्होंने 21-22 में बढ़ाया, तो इसको शुरू से क्यों ना बढ़ाया जाए। और इसमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन फिर भी इतना एक अच्छा रिलीफ हम सबके लिए मिला है 16/4 वालों के लिए कि अगर हमारा जो डिले है वो कुछ 10-15 दिन का डिले है या अप टू 30 नवंबर हमने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा जजमेंट मिलेगा। मित्रों, आपके लिए सिर्फ मैं एक बार ये जो पैराग्राफ में, इस जजमेंट में आखिरी का पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 101, वो पढ़ना चाहूंगा। द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ September is to be treated as 30 November in each financial year with effect from 1/7/17। ये जजमेंट है मित्रों बहुत अच्छा एम ट्रेड इंडस्ट्रीज का। लगे तो इसकी लिंक आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन आप इसको रेफर करिए और अगर आपके केसेस है तो फाइट करिए, आप जीतेंगे। लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं जीतेंगे। फाइट इफ यू आर राइट। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक। धन्यवाद।